सैतियो तुम सुल्तान कहाँ हो मियां, तेरी कवन वडाई। जो तुम दी सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तुम दी सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। धन धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठ बहुत ही सन्मानयोग भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी उन्होंने रागी जत्थे पासों आप जी ने कीर्तन सरवण किया। बड़ी प्यार नाल ढुकवें शब्द उन्होंने गुरु की बाणी का कीर्तन करके साडियां झोलियां विच निर्मोलक कीर्तन हीरे दे नाल भरियां ने। करो कृपा बिरतियां की एकाग्रता बनाओ, अदब सत्कार नाल गुरु फतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की विचार लई मैं तुहाडे कोलों एक गल पहला बेनती करनी चाहांगा। जिहड़ा सब तो मेन कारण है, प्रमुख बात है, असी गुरु अर्जन पातशाह जी जीवन विचों ओहो ही कड्ढी बैठे हैं। सब तो जरूरी गल है, उन्हां दी शहादत क्यों हुई, कारण की सन। ये गल असी बहुती बारी इनू विचार नहीं कर पाते। तो अज जिन्ने भी कारण बद सो बद लभ सके हर पक्ष तो खोज करके कोशिश करके ते अज तुहाडे नाल साझे करने ने। और ये भी मैं बेनती करा तुसीं इहनूं कथा ना जे समझिओ, क्योंकि कथा एक दिमाग 'च कंपलैक्स जिहा बन जाता है भी इन्हां ने इन्ना चिर बोलना ते असीं सुनना है, बाहर जाके इक्को जे। ये मैं आस रखांगा भी तुसीं ये सोच के तुरिओ भी मैं अज अपने गुरु दे बारे च जानना है, समझना। मैं उन्होंने मेरे लिए एडा वड्डा परोपकार किया, मनुखता लिए एडा परोपकार किया, ते मैं उन्होंने डीपली समझने की कोशिश करनी है। मैं गल शुरू करनी चाहना है। आप पिछले दिनों तो विचारते आ रहे हैं गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जी ने कितने महान परोपकार करके सिर्फ 43 साल 43 ईयर्स उन्होंने उम्र है, किड्डे बड़े महान परोपकार करके सानू ये सच दस के गए भी जे मनुख चाहे तो जीवन इन्नियां शिखरां नूं भी छू सकदा है, वो जिउंदियां जी बंदा रब दा रूप हो सकदा है। इसलिए हुण ये जिहड़े सारे उन्हां दे परोपकार ने ते आखिरकार उन्होंने दो चीज़ां साडी झोली विच बड़ियां होर अदुੱਤੀ पाईयां ने। उन्होंने सानू जिउणा भी दस्सिया ते उन्होंने सानू मरना भी दस्सिया। उन्होंने जीवन विच जिउण लई कुर्बानी दित्ती है ते मौत प्रवान करन वास्ते कुर्बानी दित्ती है। दोवें चीज़ां साडी झोली विच पाईयां ने। और यह भी गल चेता रखो जे जिहदी शहादत बलवान है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ इबादत बलवान है। ਜਿਹਦੀ इबादत कमजोर होंदी ਉਹਦੀ शहादत कमजोर होंदी है। सौखे शब्द करते हैं, इबादत का मतलब रब ते भरोसा, शहादत का मतलब है उन्हें जिहड़ी कुर्बानी दी है। ਜਿਹਦੀ इबादत कमजोर होवे ਉਹਦੀ शहादत कमजोर होया करती है। जिन्होंने रब ते भरोसा घट होवे, धर्म घट कमाया होवे, ऐसे लोग मौत तो बड़ा डरते हैं ते उन्हां दे जीवन विच मौत बड़ा बड़ा एक दुखदाई पक्ष हुंदा है। पर जिन्हां ने गल समझ ली, सारा कुछ जान लिया,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो का हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। सानू मरना भी सिखाया है। गुरु साहब जी ने कृपा करके साड़ी झोली विच दोवें दातां पाईयां। तो अज आपां ने लड़ी दे इस पड़ाव ते पहुंचे भी अज आपां शहादतां दे कारण जिहड़े ने उन्हां नूं आपां ने विचार बनाउणी है। सब तो पहला कारण जहांगीर बादशाह दी खुद की कट्टरता। एक ही गल बड़े ध्यान नाल समझे। 17 अक्तूबर 1605 नूं 17 अक्तूबर 1605 इस नूं अकबर बादशाह आगरे दे विच चढ़ाई कर गया। उहदे तख्त के उत्ते जहांगीर बादशाह बैठा। जिहड़ा अकबर बादशाह सी उहने धर्म की दुनिया विच एक नवी चीज पैदा की सी। उहदा नाम सी दीने इलाही। बाकी लोगों के लिए भी उन्हें काफ़ी बराबर के हक रखे सन। बाकी राजियां ने मुगलों विचों किसी ने नहीं रखे। वो हिंदू वीरां दे उत्ते बड़ा तशद्दद करते सन। वाधू टैक्स लाए हुए सन। जजिया टैक्स लग्या होया सी। उन्होंने नवे मंदिर बनाने की आग्ञा नहीं सी। पुराने मंदिर रिपेयर करने की आग्ञा नहीं सी। इतिहासक उन्होंने उत्ते काफ़ी कहर वरतदा सी। पर एक अकबर बादशाह होया जिन्हें दीने इलाही चलाया तो बड़े सौखे जे ढंग नाल लोकां नूं जीउण दी उन्होंने दात बख्शी। ते पर उहदे नाल दे हम ख्यालां दा बंदा उहदा पुत्र है अमीर खुसरो। उहदा नाम है। ये जहांगीर दा पुत्र है। हुण अकबर बादशाह ते अमीर खुसरो इन्हां दी आपस विच ही नेड़ता क्योंकि ख्याल बड़े रलदे ने। अकबर बादशाह के मन में विचार बनी भी जिहड़ा जहांगीर मेरा पुत्र है ये धोखेबाज है। ते मैं जिहड़ी गद्दी दे के जावांगा राज गद्दी वो अपने पोतरे नूं अमीर खुसरो नूं दे के जावांगा। इहने मन में विचार बना ली। हुण ये गल्लां कुदरती गल सी भी जदों 1 2 4 10 दिन की नेड़ता देख के पता लग्या ते लोकां नूं ये भरोसा बच गया भी अकबर बादशाह जिहड़ी गद्दी दे के जाएगा वो अमीर खुसरो नूं दे के जाएगा। जहांगीर ने अकबर बादशाह ने बड़ा लंबा समा याद रखो जी बहुत लंबा समा राज तख्त भोगिया। दो ही ने जिहड़े अकबर बादशाह ते औरंगजेब इन्हां दोनों ने बहुत लंबा समा गद्दी ते बैठे ने। बहुत लंबा समा राज किया है। जिहड़ी गल कहण लगा सा हुण जहांगीर तंग आ गया भाई ये मरदा नहीं है चढ़ाई नहीं करता तो मैं राज तख्त ते कदों बैठांगा। लंबा समा उड़ीक करता रहा। जदों उहदे आखिरी वेला आया बुढ़ापा आया तो उदों उहनूं ख्याल आया भी ये ते गद्दी मेरे पुੱਤ ਨੂੰ देण लगा अपने पोतरे ਨੂੰ देण लगा अमीर खुसरो ਨੂੰ। मैं तो विचों निकल जाऊंगा मैं तो राज तख्त भोगांगा ही नहीं इस ढंग नाल। हुण उहने कोशिश की उहने नाल दे मुसलमानां नूं उकसाउणा शुरू कर दिता भाई अकबर बादशाह भावें मेरा पिता है पर इस्लाम लिए ये खतरा है। ये तो इस्लाम लिए काम ही कुछ नहीं कर रहा। इस्लाम लिए ये खतरा है। तुसी राज तख्त मैनूं दवावो। तुसी राज तख्त मैनूं दवावो। मैं राज तख्त ते बैठ के इस्लाम दे वादे दी काम करांगा। हुण जेड़े अंदरली बगावत सी जिहड़ी अंदरली बगावत सी वो तो होनी सी पर जहांगीर बादशाह ने जिहड़ी बाहरों पब्लिक दी बगावत सी उहनूं दबा लिया। ये गल कह के भी तुसी मेरी मदद करो मैं राज तख्त ते बैठांगा ते मैं अपने पिता वालियां सारियां गल्लां बदल देंगा। मैं जो कुछ भी करांगा इस्लाम दे वादे नहीं करांगा। ते जितनी भी मुगल श्रेणी सी जितने भी मुसलमान सन वो जहांगीर दे पक्ष च खलो गए भी सानूं इहनूं राज तख्त होना चाहिए। हुण की होया जहांगीर बादशाह ने जदों ये सारा बन्नण बन लिया तो वह गल्लां खबरां जिहड़ियां वो अकबर बादशाह तक भी पहुंच गईयां। उहदे मन विच विचार आई भी एडी वड्डी गड़बड़ होएगी ते जहांगीर बादशाह बहुत पापी वृत्ति दा है। ये किते कोई इहो जिहा कारण ना बने
इसलिए अकबर बादशाह ने आखिरी वेले फैसला करके वो राज तख्त है जिहड़ा वो जहांगीर नूं दे दिता। हुण जहांगीर ने लोकां नाल वादा कीता होया भई मैं इस्लाम दे वादे लई कुछ करांगा। नंबर 1 जहांगीर दा खुद दा कट्टड़ होना, खुद दा मन विच विचार होना, खुद दे मन विच भावना होनी भी मैं इस घर नूं चंगा नहीं समझदा। एक इशारा मैं कल भी दिता सी, अज दोहरा दियां। जहांगीर बादशाह खुद भी एक शराब के प्याले च डुबिया होया है, नूर जहां के प्यार च डुबिया होया है, नूर जहां ही सारा प्रबंध कर रही है। इसलिए उन्होंने असल में इस गल का पता नहीं हो ते ओ कुछ लोगों का राज कमाउण की भावना लेके कुछ लोगों के मगर लग के वो सच नूं नहीं पछाण रहा भी इस घर च सच की है। अकबर बादशाह ने कितनी बारी गुरु घर की परख की सी, हर बारी अकबर बादशाह नूं इस गल का पता लग्या सी भी गुरु घर बिल्कुल ठीक है, पर ओहदा पुत्त राज तख्त ते बैठदियां होया अन्ना होया मुतसब होया। एक गल कहंदा भी एक गोइंदवाल साहब, एक गोइंदवाल ब्यासा दे किनारे उत्थे एक हिंदू पहरावे विच अर्जन नाम दा बंदा रहिंदा है ते ओहने अपने वलों वरगला के कुछ जाहल किस्म दे, कुछ मूर्ख किस्म दे, कुछ छोटी समझ वाले मुसलमानों नूं उन्होंने सिख बनाया ते अपने वाले पासे प्रेरित किया। मैं चाहुंदा ये झूठ की दुकान कई पीढ़ियों तो चली आ रही है ते ये झूठ की दुकान मैं कदों बंद कर दियां। मेरे मन विच ये लालसा सी, मेरे मन विच ये तमन्ना सी, पर जिहदा योग वक्त नहीं सी बनिया वो समझ के तोच के जहांगीरी एक पल में रुकन लगा। तोच के दा अर्थ हुंदा है कायदा कानून। उस वेले राज भाई कान सिंह नाभा ने दे अर्थ कीते ने। उस वेले राज तख्त विच की गल्लां हुंदियां सन, सिर्फ उन्हां गल्लां नूं लिखिया जांदा सी। ओनूं आईने अकबरी, अकबर बादशाह दे वेले की कुछ दरबार विच कार्रवाई हुंदी सी। इसे तरह तोच के जहांगीरी, जहांगीर दे राज भाग वेले किहड़े कायदे कानून सन, किहड़े लॉ सन जिन्हां दे अधीन वो सारा कुछ निभाया जांदा सी, ओनूं तोच के जहांगीरी विच लिखिया होया। और तोच के जहांगीरी दे तर्जमा है जिहड़ा दास ने तुहाडे नाल साझा कीता, उहदी ट्रांसलेशन है पंजाबी च जिहड़ी तुहाडे नाल साझी कीती। इह जहांगीर दी आग्या नाल लिखे होए कायदे कानून ने, ये जहांगीर की मर्जी नाल लिखे हुए गल्लां ने। एक निक्का जिहा दृष्टांत दे दियां, शायद आपनूं पता होवे। औरंगजेब के दरबार विच अखबारे मुअल्ला एक अखबार छपदा सी, जिहड़ा अखबार नित दीयां कार्रवाइयां नूं नोट करके दुनिया तक पहुंचाउंदा सी। उदों घरां दीयां खबरां नहीं सन छपदियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ते गुरु गोबिंद सिंह के हालात लिखे हुए ने। मैं वापस मुड़ लगा, सिर्फ इतनी को गल दी मैं तुहाडे नाल दृष्टांत दी भी उस वेले राज भाग दीयां गल्लां इवें चलदियां सन। तोच के जहांगीरी विचों जहांगीर दा कट्टड़ होना, जहांगीर दी खुद दी विचार, जहांगीर दे मुसलमानां नाल कीते हुए वादे, जहांगीर दे कीते हुए झूठियां गल्लां ਉਹਨੂੰ सच ना देखण दी बजाए ਉਹਨੇ इस घर ਨੂੰ झूठ दी दुकान कह के ਇਹ मन विच तमन्ना भी मैं इस घर ਨੂੰ कदों बंद करां। तो पहली गल ते ਇਹ है भी जहांगीर सच नूं सच नहीं समझना चाहुंदा, ਉਹਦੇ मन विच खुद दे ईर्खा है। एक पल मैं फिर रुकन लगा, मैं कोशिश तो करांगा भी मैं अपने वक्त विच अपनी गल पूरी करां। दो शब्द बड़े प्यारे ने, बादशाह ते पातशाह। याद रखो जी, जिथे गुरदेव ने साड़ी झोली विच दात पाई है ना, उत्थे बादशाही नहीं पाई। बहुत बारी तुसीं शब्द पढ़दे हो, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, लख खुशियां पातशाहियां सुनिया शेख पीर पातशाह। जे भाई नंद लाल सिंह जी ने बादशाह शब्द वरतिया भी है तो उन्हें नाल दरवेश नाल शब्द जोड़िया, कला बादशाह नहीं रखिया। सानू असी अक्सर भी कहने सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। असी इहनूं पातशाह कहने, बादशाह नहीं कहते। बादशाह ते पातशाह विच अंतर हुंदा है। बादशाह कहंदे ने बदी दे शाह नूं, ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦੀ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹਵੇ
पातशाह उन्होंने जिंदगी नूं ਉਹਨੂੰ हिफाजत दिंदा है, ਉਹਦੀ जिंदगी नूं सुरक्षा दिंदा है, पर किसी नूं मारदा नहीं है। मैनू पसंद आवे ते भावें ना आवे ਉਹਨੂੰ पातशाह कहंदे ने, पर जे मैनू कुछ लोग नहीं पसंद मैं उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने बादशाह कहंदे ने। ये जहांगीर बादशाह है, ਇਹਦੇ मन विच गुरु घर चंगा नहीं लगता, ਇਹਦੇ मन विच हिंदू चंगे नहीं लगते, इसलिए ਇਹਦੇ मन विच तमन्ना है मैं इस घर नूं खत्म कर दिया। पहला कारण मैं हजे तक तुहाडे नाल साझा कीता भी जहांगीर की खुद की कट्टरताई है, जहांगीर के मन में ये लालसा है। दूजी गल मैं थोड़ा जा जिक्र विच साझा कर भी लिया हुआ है, फिर भी मैं दोहरा दियां। दूजा कारण सी भी जहांगीर ने उन्हां लोकां दी मदद दे नाल तख्त लिया सी, उन्हां लोकां दे कहण ते तख्त लिया सी, उन्हां लोकां दे नाल सहायता दे के तख्त लिया सी, जिहदे कारण करके जिन्हां लोकां दी सहायता नाल तख्त लिया सी ते उन्हां लोकां दी नाल गलबात करके ते उन्हें ये प्रवानगी लई सी कि मैं इस्लाम धर्म के वाधे दी कुछ करांगा। ये दूजा कारण है, मैं बेनती करां। अगला कारण जिहड़ा दूजा कारण है, जहांगीर दे बादशाह दे मन विच एक भावना सी भी जिहड़ी मैं हमायत हासिल कीती है ते उहदे लई मन विच भावना भी मैं इस तरीके ये सारा कुछ प्राप्त करा, तख्त नूं प्राप्त करा, ते तख्त नूं उहने मुसलमानां दे नाल कह के प्राप्त कीता सी, इसलिए उहदे मन विच ये लालसा सी। अगला कारण साझा करन लगे आपां, जेड़ा इस उस वेले लोग प्रमुख सन जहांगीर दे नेड़े तेड़े, उन्हां लोकां दे मनां विच ये लालसा सी भी जिहड़े आम लोकी ने वो सिख बनते जा रहे ने ते असीं ते लोकां नूं मुसलमानां वाले पासे लेके आउणा। साडा राज होवे, साडे राज विच धर्म ना फैले। मैं फिर रुकण लगा, एक ही गल आपां नूं विचार के तुरनी पैनी। दुनिया विच कोई भी धर्म फैलिया तां उहदे उत्ते वक्ती राजियां दा, राजनीति दा हथ रहा। फिर दोहरावां, मैं एक बार फिर बेनती कर दिया भी जिन्हों ना समझ लगे पुछ ले, मैनूं कोई इतराज नहीं। जेड़ा भी कोई धर्म फैलिया ना बहुत बड़ा, तां उहदे उत्ते वक्त दे राजियां दा हथ रहा। उन्होंने उन्होंने मदद की है बहुत ज्यादा। हुण जहांगीर दा राज होवे, मुसलमानां दा राज होवे, मुगलों दा राज होवे ते इस्लाम धर्म ना फैलदा होवे ते उहदे लई लोग सिख बनदे होण, ये किवें बर्दाश्त कर सकदा? इक्को एक धर्म है सिख धर्म, जेड़ा राजनीतिक छत्र छाया थले नहीं फैलिया। साडा बहुता राज नहीं रहा, इसे कारण करके साडा धर्म भी बहुता नहीं फैलिया। पर याद रखियो, मैं बेनती करा, इक्को एक धर्म है दुनिया के अंदर जेड़ा राजनीतिक शर्म थले नहीं फैलिया, बल्कि वक्त के राजियां नूं टणका के कहंदा रहा, राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन, बैठे सुते चाकर नहिंदा पायन घाओ, रत पित कुत्तिओ चट जाओ। जेड़ा टणका के कहंदा होवे बाबर तू जाबर है, उहनूं वक्त के राजियां ने की साथ देना सी। इसलिए जेड़ा ये अगला कारण है वो बहुत ध्यान देने योग बात है। मुसलमानों का सिख होना, उन्हों का सिखी प्रति झुकाव होना, इस गल करके उन्होंने लोगों के मनां विच बड़ी तड़फ है, बड़ी एक लालसा है भाई ये लोग सिख क्यों बन रहे हैं। और उन्होंने विचों भी सिख वो लोग बन रहे हैं जेडे बहुत बड़े प्रमुख रुतबा रखते सन उस वेले। आम लोगों का सिख बनना तो बड़ी छोटी जी गल है, पर उदों बहुत बड़े लोग सन। जेड़ा भाई लंगाह है, ये भाई लंगाहा ये उस वेले का बहुत बड़ा चौधरी है, जिहदी सरकार दरबार नाल सीधी गलबात है। ये राज दरबार तक इसकी सीधी पहुंच है। बहुत बड़ा चौधरी सी, बहुत बड़ी दी जमीन जायदाद, धन दौलत ते रुतबा भी बड़ा बड़ा सी। हुण ये हो गया सिक्खी वाले पासे प्रेरित, और सिक्खी वाले पासे भी इहो जिहा प्रेरित होया, एडा गुरु का सिख बनिया। एगो भाई लंगाह है जिहदे घर 6वें पातशाह की बेटी बीबी बीरो का ब्याह होया सी। इहो ही भाई लंगाह है, याद रखो जी। दूजी गल, इहो ही भाई लंगाह है
ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਤਣਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਂਝਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਲੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲੋਤਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਗੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਐਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਟਣਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। तो अजे तक मैं तुहाडे नाल 3 कारण साझे कीते ने। पहली गल जहांगीर दा खुद कट्टड़ होना, दूजा कारण साझा कीता है भई जहांगीर दा मुसलमानां दी हमायत नूं प्राप्त करके ते तख्त ते बैठना इस्लाम धर्म वाले भी चाहुंदे ने भी ये कारण बने। तीजा कारण तुहाडे नाल मैं साझा कर रही हां, मुसलमानां दे नाल उन्हां दा जिहड़ा ओह छड्ड के पासा ते सिख बनना ते इस्लाम धर्म वालियां नूं इह फिक्र पैना भी जे इवें तेजी नाल सिख बन रहे ने ते कल किते ऐसा वक्त ना आवे साडा राज होवे पर साडे राज विच इस्लाम धर्म दीयां जड़ां खुखलियां हो जाण। उन्हां दे मनां विच इक भावना भी इस गुरु अर्जन पातशाह दा घर ही बंद करो। ये गुरु अर्जन पातशाह की शहादत के कारण आप विचारते जा रहे हैं। अगला कारण मैं साझा करा, शेख फरीद बुखारी। ये जिहड़े ना होणगे ना हुण तुहानूं थोड़े जे लगणगे औखे, पर मैं बेनती करा भी तवज्जो दे के सरवण करियो जे समझियो इन्हां चीज़ां नूं। बहुत जरूरी है, जे सिख नहीं सिक्खी नूं समझेगा। मैनू इंडिया च जाने का बहुत मौका मिलता कई थावां दे उत्ते, इत्थे बाहला नहीं मैनू लोड़ पैंदी, गुरसिखां दे घरां च चल जांदा है। इंडिया च कई बारी वो होटलों च ठहरा करते हैं, पर मैं जाके देखा भी कई 200-200 400-400 कमरे बड़े होटल ने, बड़े बड़े ने।
और उन्होंने विच जे 200 कमरा है, 200 कमरे विच घट तो घट 3 लैंगुएज की उत्थे बाइबल पई होएगी मिनिमम। घट तो घट इस वे 2860 भाषावां विच बाइबल छपदी है। मैं अपनी गल वाली वापस परताउणा है कि उन्होंने लोगों के कोल एडा वड्डा प्रचार का साधन है भी 200 कमरा, तो 200 कमरे दे विच 600 बाइबल पई है एक होटल में। तुसी अज भी मुसलमानों का धर्म पढ़ो, जेड़ा भी कोई बंदा हज करन जाता है, 1 लाख बंदा हज करन गया, मान लो 1 लाख बंदे नू कुरान शरीफ उन्होंने भाषा विच जिहड़ी भाषा चो लेनी चाहे हज करन गए, हरेक मुसलमान नू मक्के की धरती तो 1 कुरान मजीद फ्री विदाउट एनी कॉस्ट, वो बिल्कुल फ्री मिलती है उन्होंने, ते वो बाइबल कुरान मजीद लेके घर आउंदा है। आप अपने मन च सोचिए भी असीं किन्ना सिक्खी का पैसा उजाड़ी जाने हैं कि कोई अजिहा है जेड़ा कोई इहो जिहा प्रबंध करे भी कितों सानू गुटके रब्बी पानी दे, नितरेम दी पानी दे, अमृत पानी दे गुटके भी सानू फ्री नहीं मिलते। बिल्कुल पैसा असीं अज तक अपनी कौम का गलत पासे उजाड़ते रहे हैं। जिन्नियां भी कमेटियां ने सब लड़ लड़ के पैसे अदालतां विच गवाई जाते हैं, कदे किसी योग ढंग वाले पैसे नहीं खर्चते। मैनूं माफ करियो, ये साडी कौम का कौड़ा सच है, प्रवान करियो जी। इन्हां गल्लां नूं तुसीं समझियो जे ताकि कद कदे सिख ये गल दसे भी गुरु अर्जन पातशाह दी शहादत क्यों सी, उहदे टिप्स ते होण गल्लां। शेख फरीद बुखारी, ਇਹਦੇ 2 ਨਾਂ ने इतिहास विच, पर मैं इको ही लैके चलांगा ताकि दुविधा ना बने। ਇਹਦਾ दूजा नां है मुर्तजा खान। शेख फरीद बुखारी दा ही दूजा नां है मुर्तजा खान। मैं इको नां लैके चलांगा मुर्तजा खान, ये याद रखियो। ये मुर्तजा खान, इनू एक अहुदा मिलिया, इनू एक नाम मिलिया, इनू एक सत्कार मिलिया, इनू एक जहांगीर वालों मिलिया हुआ रुतबा है। मुर्तजा खान असल में इनू एक मिलिया हुआ अवार्ड है। मैं कई शब्द तुहाडे नाल वरते ने। हुण एक कौन है? मुर्तजा खान जहांगीर की फौज विच एक बहुत बड़ा रुतबा रखता है। बड़े ध्यान नाल सुनो, जो मैं बेनती करा। मुर्तजा खान जहांगीर की फौज विच बहुत बड़ा रुतबा, उच्चा अहुदा रखता है, इसका स्टेटस उच्चा है। यह प्रभावित है एक होर ना, यह बंदा प्रभावित है शेख अहमद सरहदी तो। यह बंदा प्रभावित है, यह बंदे दे उत्ते असर है शेख अहमद सरहदी दा। शेख अहमद सरहदी कौन है? ये एक मुसलमाना दे विच सिलसिले ने, जिवें अपने विच जथेबंदियां कह लीए, उन्हां विच सिलसिले ने। सिलसिलियां विचों एक सिलसिले का नाम है नक्शबंदी। नक्शबंदियां विचों एक बंदा होया, उहदा नाम है मुहम्मद बाकी बिल्ला। मैं सारे इकट्ठे कर दियांगा, तुहानूं सौखा समझना हो जाएगा। मुहम्मद बाकी बिल्ला, एदा चेला, एदा शिगिरद, एदा स्टूडेंट वो है शेख अहमद सरहदी। हुण शेख अहमद सरहदी नूं लैके चलियो बस, मुहम्मद बाकी बिल्ला नक्शे भुल जाओ हजे। शेख अहमद सरहदी इस सरहंद विच जम्मिया। बदकिस्मती ये भी 1563 में जम्मिया। गुरु अर्जन पातशाह की जिहड़ा प्रकाश है वो भी 1563 का ही है। यह भी 1563 में सरहंद विच जम्मिया। ये मन विच लगन है भी मैं इस्लाम की बहुत सेवा करा। ये अचानक एक बारी मुहम्मद बाकी बिल्ला नूं मिलिया।
ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਹੈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢੋ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਜੈਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੱਟੜ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ।
ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ है ना, 4 भगत आए सन गुरु अर्जन पातशाह जी की हजूरी विच लाहौर तो। जदों गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ तैयार हो रही सी, उदों 4 भगत आए सन। इन्होंने आके कहा कि भी सतगुरु जी भाई तुसी दूजे भगतों की बाणी 15 भगतों की बाणी अंकित कर रहे हो, बाकी दुनिया च धार्मिक ग्रंथ कोई अजिहा नहीं है जिहदे विच इस तरह बाकियां की बाणी भी अंकित की होवे, ते तुसी इन्हां दी बाणी अंकित कर रहे हो तो सानू भुल ही गए, साडे वचन भी दर्ज करो। गुरु अर्जन पातशाह जी कहण लगे भी तुसी सुनाओ। ते ये पिछे मैं जिक्र कर चुका होया, दोहराउणा नहीं है। इन्हां ने अपने बोल सुनाए, उन्हां विचों भगत कान्हे ने अपनी तारीफ सुनाई। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने उन्हां दे बोल अंकित नहीं कीते ते भगत कान्हा कलप गया भी मैनू दुरकारण दा मतलब तुसीं समझदे हो की है। ਇਹਦੀ भी सरकारे दरबारे बड़ी उच्ची पहुंच सी, ਇਹਦਾ भी काफी प्रभाव सी। ਇਹ भगत कान्हा कहन लगा भाई जे तुसी मेरे बोल ना अंकित कीते तां याद रखियो मैं तुहानू इहो जी बुरी मौत मरवावांगा ते कद तुहानू इस गल दा राह नहीं लभेगा। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बचन आखे सन भी भलिया जदों कदे मौत आई तू अपनी मौत खरीद लवी, तू मेरी मौत का फिक्र ना कर, तू मेरी मौत बारे चिंतित ना हो, तू अपनी मौत बारे बच जाई। जे तू एडा ही रब का भगत है, एडा ही रब के नेड़े है, ते तू अपनी मौत तो बचा लई। इसलिए ये जेड़े भगत सन इन्हां विचों जांदा होया कान्हा वो राह विच ही मर गया ते इन्हां दी गल नूं रंगत जाके दित्ती जाके भई जेड़ा भगत कान्हा है उहनूं गुरु अर्जन पातशाह ने मरवाया है, उहनूं गुरु अर्जन पातशाह ने ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਭਗਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਲ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ इस्लाम की बड़ी तुहीन की है, इस्लाम की बड़ी तुहीन की है, इस्लाम की बड़ी बेइज्जती की है, इस्लाम का बड़ा घाटा पाया। उन्होंने इस्लाम के बारे चंगा नहीं लिखिया, इसलिए ये गल भी उन्होंने भगतों ने जाके दसी भी असीं तुहानूं तां कहने हैं भी तुसीं उस गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी जिहदा करता गुरु अर्जन साहब है जिन्हें उन्होंने बनाया है, तो इसलिए उन्होंने नाल भी ये चंगी तरह निपटिया जाए। ये 4 भगतों ने भी अपना रोल जाके अदा किया ते उन्हें बहुत कोशिश की भी गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज के घर में असीं किवें बर्बाद करिए। इन्होंने पूर्ण तौर पर अपना सहयोग पाया। अगली गल साझी करिए, श्री हरमंदर साहब की स्थापना। ये मैं एक गलों तुहाडे नाल सन्मुख रखनी चाहुंदा। जिहड़ी सिक्खी है वो शुरुआत तलवंडी तो हुई है। तलवंडी विचों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने बड़ी पकड़ विच रखियो। जे गल मैं बेनती करा, शहादत के कारण तक अपने पहुंचना है, पर मैंने थोड़ा जिहा पिछोकड़ दसना पैना। गुरु नानक साहब जी ने अपना जिहड़ा सारा सिलसिला शुरू किया वो तलवंडी तो नहीं शुरू किया। क्यों? क्योंकि तलवंडी विच बेदी वसदे ने। किते लोग मेरे नाल मेरे शरीर नाल संबंधित तलवंडी है, किते तलवंडी नूं पूजदे ना रह जाण, सिੱਖੀ तक पहुंचण ही ना। इसलिए गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा सिੱਖੀ का केंद्र बनाया वो बिल्कुल एक नवा शहर वसा के करतारपुर साहब उहदे विच सिੱਖੀ का केंद्र शुरू किया। पर सिੱਖੀ का बूटा बड़ा नाजुक जिहा सी, क्योंकि गुरु नानक साहब जी के वेले तो लगे। इहनूं तत्तियां हवावां तो बचाउण लई गुरु अंगद साहब जी नूं जदों गुरगद्दी दित्ती ते नाल गुरु नानक साहब जी ने एक हदायत कर दी भी तुसीं करतारपुर साहब दे विच नहीं रह सकदे, क्योंकि कल कोई उठ के ये इतराज करे भी करतारपुर साहब मेरे बापू का वसाया होया ये नगर है ते तुसीं इत्थे नहीं रह सकदे। इसलिए गुरु अंगद साहब जी नूं गुरु नानक साहब जी ने यह पहले ही हदायत कर दी सी भी तुसीं इत्थे नहीं रह सकदे। ते गुरु अंगद साहब जी गुरगद्दी लैके गुरु नानक साहब जी का वो पावन पवित्र संस्कार करके शरीर का ते वो वापस
खडूर साहब आ गए सन। हुण खडूर साहब दे विच भी गुरु अंगद साहब के पुत्रां ने सख्त विरोधता शुरू करती। उन्हां भी गुरु अंगद साहब ने भी ये गल विचारी भी जिवें गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने मैनूं इस नगर विच नहीं सी रहण दिता, ते मैं भी जिहड़ा अगला गद्दीदार होवेगा उहनूं इत्थे नहीं जे रहण देना। इसलिए गुरु अंगद साहब जी ने अपने वेले विच आप ही गुरु अमरदास जी नूं कह के गोइंदवाल साहब वसाई। जदों गोइंदवाल साहब वसी ते ज्यों गुरगद्दी मिली त्यों गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी नूं वचन कर दिता भी तुसीं खडूर साहब नहीं रह सकते, तुहानूं गोइंदवाल साहब जाना पेगा। वो गुरगद्दी लैके गोइंदवाल साहब आ गए। हुण जदों गद्दी लैके गोइंदवाल साहब आए ते नवां वसिया नगर सी, इत्थे भद्दे लोग आके भी बस गए क्योंकि गुरु अमरदास जी ने अपने परिवार के सारे बंदे इत्थे वसाए सन। ते खडूर साहब के लागे है गोइंदवाल साहब, एक खडूर साहब वाले एक गोइंदवाल साहब वाले, ये दोवें जने किते सिक्खी दे बूटे नूं नुकसान ना पहुंचाउण। इसलिए गुरु अमरदास जी ने अपने वेले विच गुरु रामदास जी नूं वचन कर दिता भी तुसीं नगर बसाओ। उन्होंने नगर अमृतसर साहब बसाया, जिहदा नाम पहला चक गुरु, गुरु का चक या चक रामदास, चक का अर्थ हुंदा पिंड। ते ओ अमृतसर साहब शहर बसाया। हुण अमृतसर साहब शहर बसा के गुरु साहब ने एक कृपा की भी इत्थे जिहड़ा केंद्र बनाउणा सिੱਖੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ गुरु की शरीरक दखलअंदाजी ना होवे। इसलिए उन्होंने अमृतसर शहर के विच हुण तक गुरबाणी जिहड़ी वो पोथियां के रूप में तुरी आ रही सी, सिੱਖੀ ਦਾ एक केंद्र बनाउण वास्ते हजूर ने हरमंदर साहब अमृतसर शहर के विच बनाया। इत्थे हुण चारे पासे चुगिरदा जिहड़ा वो सिੱਖੀ दे माहौल वाला है। एक बारी मैं फिर बेनती करती हूं, थोड़ी जी गल नूं पकड़ विच रखिओ। करतारपुर साहब उत्थे आके बेदी बस गए, बड़ी पकड़ विच रखण वाली बात है। मैं बेनती करा, खडूर साहब दे विच पहले तृण वसदे सन, गोइंदवाल साहब दे विच भल्ले आके बस गए। पर याद रखो जे अमृतसर शहर दे विच 52 कितियां वाले लोग हजूर ने वसाए, उत्थे सारे वक्रे वक्रे वसाए ने। उत्थे एक किस्म के लोग नहीं बसते, ताकि कल कोई एक तरह का बंदा जिहड़ा वो उठ के ये ना वादा कर अपने मन में विचार कर लवे भई ये फलाने बेदियां दा, त्रेणां दा जां भल्लियां दा जां छोटियां दा शहर है, इस तरह की कोई गल मन में भावना रख लवे। इसलिए गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने, गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने सिੱਖੀ का केंद्र जिहड़ा वो अमृतसर शहर नूं बनाया, हरमंदर साहब नूं बनाया। हुण मुसलमानां दे मन विच एक ख्याल है भी अगर दुनिया विच कोई मुकद्दस स्थान है, पवित्र स्थान है, तो वो केवल काबा है, केवल मक्का है। तुसीं अज भी देखो, ये तो साड़ी बदकिस्मती है भी असीं इस गल नूं समझ नहीं पा रहे। दुनिया विच कदे कोई मक्के की नकल, दुनिया विच कदे कोई मक्के वर्गा होर स्थान किसी भी मुसलमान ने ना बनन दिता ना किसी ने बनाया। ये गल बड़े ध्यान नाल सुने जे, उन्होंने कदे किसी मुसलमान ने मक्के वर्गा कोई स्थान, काबे वर्गा कोई स्थान वो उन्होंने कदे कोई नहीं बनाया। अज भी मुसलमान जिथे भी दुनिया च रहिंदा होवे ते जिधर नूं उहनूं काबा पैंदा है, जिधर नूं उहनूं मक्का पैंदा है, वो उधर नूं बैठ के कदे बाथरूम नहीं जाता, उधर मुंह करके कदे बाथरूम नहीं जाता। जदों अपना बैड डाउंदा है तो वह ख्याल रखता है भाई जिधरले पासे काबा है, जेड़े जेड़े देश विचों जिधरली दिशा च उहनूं काबा पैंदा है, वो उधरले पासे नूं कदे अपने बैड दे पैर नहीं रखता। अज भी वो जदों कदे मूँह तो चूड़ी करता है, क्योंकि वो उजू साजदा है, वो चूड़ी करता है मूँह तो नमाज पढ़न तो पहला, जिहड़ी चूड़ी करता है वो चूड़ी का पानी कदे काबे वाले पासे नूं नहीं सिटदा, वो झूठा पानी दूजी दिशा च नूं सिटदा है, ताकि मेरे दिल विच उहदे
काबे की एडी वड्डी थां है। मैं सिर्फ ये गल तुहाडे दिमाग च क्लीयर करनी चाहुंदा। हुण जिन्हां एडा काबा प्यारा होवे ते उन्हां दे सामने कोई सिੱਖੀ दा केंद्र बन जाए इहो जिहा, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਖੁੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਖੁੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਗ ਪਈ ਭਈ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਭਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੇਵਲ ਮਸੀਤਾਂ, ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਵੋ, ਬਹੁਤਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਓਪਨਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਬਾਦਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਈ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਜੀਦ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਤਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਹੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੋਇਆ 1172 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਪੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਬਦਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਿਆ। 1984 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
जी संत जरनैल सिंह जी होरां दी फोटोआं नहीं लगन दे रहे। याद रखो जे एक गिणी मिसी साजिश है। एडी वड्डी लड़ाई नूं तुसीं छोटी जी लड़ाई बना के पेश कर दिता। मेरा मतलब इस गल नाल नहीं भी तुसीं कहो भी संत जरनैल सिंह दे पोस्टर नहीं लगने चाहिए, लगने चाहिए ने। उन्हां लोकां दीयां फोटोआं जिन्हां ने कुर्बानी च कुछ भी नहीं कीता, उन्हां दीयां फोटोआं नोटां ते छप जाण ते साडे शहीदां दीयां फोटोआं कंधां ते भी ना छपण देण। मैं ये नहीं चाहता भी ना छपे, लगण, पर मैं एक बेनती करनी चाहुंदा किते वड्डी लड़ाई नूं नैवर फॉरगेट 1984 असीं बार-बार लिखिया होया सी भी इहनूं कदे भुल्लिओ ना, पर वो लोग सोचते ने भी इहनूं भुलाईए किवें। हुण वो लड़ाई किहड़ी रह जानी है भी ये पोस्टर लाउणा चाहुंदे ने ते असीं पोस्टर लगण नहीं देना चाहुंदे। आह लड़ाई बन के रह जानी है, तुहाडी निक्की जी लड़ाई बन के रह जानी है। वड्डा कारण सी जिहड़ा उत्थे छुप जाना। और लोग जान के इहो जी एक सोच अपनी बुलंद कर देंदे ने, जिहदे पिछे सिख लग तुरदे ने। वो इस गल का ख्याल ही नहीं करते। तुसीं आखो संत जरनैल सिंह दी फोटो नहीं लगन देंदे, असीं 1984 ਦੀਆਂ ला लांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही जरनैल सिंह दी ਲੱਭ जानी सी करामात जिहड़ी सी शहादत दी गल। पर मैं बेनती करा, इस तरह ब्रह्मणी सोच जिहड़ी वो पहले दिन तो सिੱਖੀ दे मगर है। ਇਹ ब्रह्मणी सोच ने भी बड़ा वड्डा रोल अदा किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, मैं ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ नहीं कर पावांगा। ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼, ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਕਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਕਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰੋਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ 1606 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ 1606 ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1606 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ
एक रात विच मार के मेरे पिता नूं ते आप गद्दी दा वारस बन गया ते जिहड़ी गद्दी दा हक है वो मेरा है, मैं वड्डा है। मैं जिन्ने काम कीते ने तुसीं मेरे देखो, सारे काम अमृतसर साहिब शहर वसाया, हरमंदर साहिब बनाया, सारा कुछ जिहड़ा भी उस वेले शहर वसाया सी सारा वो सारा कुछ मैं कीता। हरमंदर साहिब भावें बाद च बनिया पर जिहड़ा अमृतसर शहर वसाया वो सारा कुछ मैं कीता। बाबा प्रीति चंद सरकारे दरबारे ये गल प्रगट करदा सी भई जिहड़ा हक मेरा है वो मेरा बनदा सी ते मैनू मेरा हक नहीं दिता गया। ते दूजी गल ये भई जिहड़ा मेरी औलाद का हक बनता है मैनू मेरी औलाद का हक भी नहीं दिता गया, क्योंकि गुरु रामदास का पुत्र है गुरु अर्जन, गुरु रामदास का पुत्र है बाबा प्रीति चंद। मेरा हक बहुता बनता है, इसलिए ओदी जिहड़ी औलाद है उन्हें भी ते इन्हां ने पूर्ण तौर पर कोशिश की है भी किसी तरीके असीं वो गल्लां जिहड़ियां पहुंचाउंदे रहिए। शायद आप जी नाल ये याद होगा, शायद आप जी नूं उन्होंने कोशिश की सी बाबा प्रीति चंद जी ने सरकारी दरबारे पहुंचा के, उस तो बाद विच उन्होंने सुरही खान नूं बुला के, सुरभी खान नूं बुला के, सुरभी खान भी रस्ते च मर गया, सुरही खान भी रस्ते च मर गया, पर इन्हें पहुंच की सी, उन्हें सरकारी दरबारे ये गल पहुंचाई सी भी मेरा बनता हक मैनू दिता जाए, गुरु अर्जन पातशाह का घर बंद करवाया जाए, ते हरमंदर साहिब का जां सिक्खी का वारस है जिहड़ा वो असल विच मैं है, जां मेरी औलाद नूं बनाया जाए। इसलिए इस घरोगी झगड़े ने भी गुरु अर्जन पातशाह की जिहड़ी सही तस्वीर सी वो उन्हां लोकां दी नज़रां विच इवें दी प्रगट कर दित्ती भी जिवें ये हक मारू अपने भरा मारू जिंदगी ये बतीत कर रहे हैं। इन्हां ने अपने भरा का हक, इन्हां ने अपने पिता नूं भरमा के वो हक खोया होया है। असल विच गुरु अर्जन पातशाह गद्दी का हकदार नहीं है। इन्हां बाबे प्रीति चंद की औलाद ने यह भी सरकारी दरबारी गल पहुंचाई हुई सी। ये जिहड़े कारण ने ये तस्वीर मैली करन विच भावें एक भी दाग लग्या होवे ना ते वो मनां विच शंका जरूर खड़ा कर दिया करता है। अगली गल वाल आपां चलीए। अचानक वरतियां हुई घटनावां उन्होंने वक्ती लोगों ने रंगत होर दे दी, उन्होंने होर रूप च पेश कर दिता। वक्त दियां वाकियां हुई घटनावां जिवें कान्हे की मौत होनी, ये गल प्रगट कर दी भी ये मौत जिहड़ी इवें नहीं सी हो सकती, है गुरु अर्जन पातशाह ने करवाई है। सुरभी खां दा चढ़ाई कर जाना, उन्होंने लोगों ने गल प्रगट कर दी भी ये जिहड़ा कारण बने है ये कोई एवें वरती हुई कहानी नहीं है, ये पिछे गुरु अर्जन पातशाह का हाथ है। उस तो अगे जिहड़ा सुरही खां दी मौत है, जिन्नियां भी वक्ती घटनावां घटियां, जिन्नियां भी वक्ती घटनावां वरतियां, उन्होंने रंगत इन्हां ने यह दिती। हर बारी उन्होंने इस रंग विच इस तरह का बना के पेश किया भी गुरु अर्जन पातशाह की जिहड़ा घर है वो बड़ा बड़ा एक रोल अदा कर रहे हैं, इस्लाम नूं खतरा है। ये सारियां गल्लां बदला के जहांगीर के कन्नां विच इवें पेट कीतियां, इवें बर्दाश्त उत्थे प्रगट कीतियां गईयां। ये वक्ती घटनावां सन। अगली गल है जिहड़ी, हालांकि हुण इंडिया की सरकार बड़ी जोर ला के लगी हुई है भी इस कारण नूं असीं कढ सकीए, पर यह कारण कढिया नहीं जा सकता। यह चंदू की लड़की के रिश्ते की कहानी, पुराने समय च सारे कारण लभदे नहीं सन, वो कहानी आम प्रचलित कर दी गई। इसलिए चंदू का एडा वड्डा भी रोल नहीं है जिद्दां प्रगट कर दिता, पर इनू इतिहास विचों कढ़िया भी नहीं जा सकता क्योंकि इसदा खास अहम है। इसदी कहानी की सी? चंदू गुरदासपुर के इलाके का कलानौर के रहन वाला एक खत्तरी है। जेड़े लोग मुसलमानों की बहुत जी हजूरी करते सन, दूजे शब्दों में कह लवां जेड़े गदार सन, जेड़े तलियां चटते सन, उन्हां लोकां नूं
हिंदुओं नूं मरवाउण वास्ते वो लोग अपने वल्लों अपने हथियार बना के वरतते सन, क्योंकि दस्ता हमेशा लकड़ी का हुंदा है। ते वो लोग ये हथियार बना के वरतते सन। चंदू वर्गियां नूं उन्होंने अपने दरबार विच एक बहुत ऊंचे दीवान की थां दित्ती होई सी। दीवान एक दरबार दे विच एक अहुदे का नाम है। उन्हां समयां दे विच अज वर्गे साधन नहीं सन। जदों लोग धीआं पुत जवान हो जाते सन तां अपने सलकर वाले लोगों नूं ये गल दस दिया करते सन भी मेरी धी जवान है, ये वास्ते कोई लड़का देखियो, जां मेरा लड़का जवान है, ये वास्ते कोई लड़की देखियो। चंदू ने भी अपने सरकारी रुझेवियां के कारण अपने पुरोहित नूं, ब्राह्मण नूं ये गल कही भी मेरी धी जवान है, हुण मैं उसदा रिश्ता करना चाहुंदा, तू किते योग लड़का देखे ते तू उस लड़का दस के ते मैनूं वो रिश्ता पक्का करना। लोग विश्वास करते सन। वो ब्राह्मण कई थावां ते घुमदियां विचरदियां अचानक गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज के घर आए। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का रुतबा देख के सिख संगतां विच ते गुरु हरगोबिंद साहब जी सुहापण देख के ਉਹਦੇ मन विच विचार बनी, ਉਹਦੇ मन विच भावना बनी भी ये चंदू की लड़की का रिश्ता इत्थे होना चाहिए। ਉਹ गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ਨੂੰ ਭਰੇ दरबार ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ भी मैं एक रिश्ता लेके आया गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज बारे। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने आख्या भी कोई इतराज नहीं, रिश्ता तो किते करना ही है ना, सानू ये रिश्ता प्रवान है। हुण वो ब्राह्मण ने भी अपने वल्लों हाँ कर दी ते गुरु अर्जन पातशाह जी ने भी हाँ कर दी। पर यह गल चली भी मैं हुण जाके चंदू कोलों शगन ले आवां, शगन ला के आपां इसनूं फाइनल कर दिए, अंतिम शो दे दिए। जदों वो शगन लैण वास्ते चंदू कोल गया ते चंदू उस वेले दरबार विच बैठा सी जहांगीर दे। दरबार लग्या होया सी, जहांगीर जरूरी नहीं हर वक्त कोल होवे। ब्राह्मण ने तो सोचा भी मैं बड़े माण की गल है ते जाके दरबार च दसां। वो दरबार तक पहुंच करके दरबार च गया ते उन्हें जाके चंदू नूं बधाइयां दित्तियां भी तुहानूं बहुत बधाइयां। चंदू पुछण लग्या भी किस गल दीयां? कहण लग्या मैं तुहाडी लड़की का रिश्ता कर आया। कहण लगे फिर ते बहुत बधाइयां, कित्थे करके आए हो? कहण लग्या तुसीं याद करोगे भी मैं इहो जे खानदान विच रिश्ता करके आया। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का नाम लेके कहण लग्या भी उन्होंने हरगोबिंद साहब किया होएगा कदा, और बड़ा होनहार बहुत खुदे सुभाअ दा नेक, ते मैं उहदे नाल तुहाडी लड़की का रिश्ता कर आया। चंदू कल्प गया, कहण लग्या भलिया तू मुंह संभाल के बोल, तू किहड़े खानदान की गल करदा है? जिहदे पोतरे की तू गल करन लगा है, जिहदे पोतरे की तू गल करन लगा है हरगोबिंद साहब की, जिहदे पुत की तू गल करदा है गुरु अर्जन साहब जी के खानदान की, ओए उन्हां दा काहदा खानदान है जे उहदा दादा तां घुंगड़ियां बेचदा सी, उहदा दादा ते घुंगड़ियां बेचदा सी, उहदा काहदा खानदान है? तू मेरे खानदान वाल देख, मेरा सदियों तो खानदान चले आ रहा है, किहड़े खानदान नाल तू मेरा खानदान ला दिता? तैनू पता तू ते इन्नी गल कर आया, समझ ले इको ही घर हुंदा है, पर तू इवें समझ ले जिहड़ा मेरा घर है वो जिहड़ी मेरी धी है वो चवारे दी इट सी, तू चवारे दी इट गंदी मोरी नूं ला आया है। ये गल चंदू ने कही, फिर भी तू कर आया, ब्राह्मण है मैं तेरी गल नूं नहीं उल्टाउंदा, मैं लड़की का रिश्ता दे देना, पर तू कम गलत किया। उदों सिख बैठे सन दरबार च, किसी मसले लिए आए उबड़ के दिल्ली दे विच।
सिखां ने घर जाके एक मीटिंग की धर्मशाला च। मीटिंग करके उन्होंने गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने एक चिट्ठी लिखी। देखो अज तुसी निक्के निक्के गल्लां डरी जाते, साडे वर्गे टोले पाए हो ना, एवें डरी जाते भी इन्हें ब्रह्म ज्ञानी ने सानू शराप दे जाना, आ हो जाना। हुण उन्होंने सिखां ने बैठ के एक मीटिंग की, चिट्ठी लिखी भी गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जीओ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਿਓ ਪਾਪੀ ਗੁਰ ਕਾ ਕਰ ਉਨਮੋਰੀ ਥਾਪੀ। ਆਪ ਉਹ ਚਵਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ चिट्ठी ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਭੇਤੀ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਭਣੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, तेरा रिश्ता गुरु अर्जन साहब ने कबूल नहीं किया। हुण चंदू कलपिया होया ये गल कहंदा है भई मैं जे तेरे कोलों रिश्ता नहीं ना होया, हुण मैं तैनूं रिश्ता करवा के दिखावांगा भी रिश्ता किवें होएगा। भाई वीर सिंह ने उस लड़की का नाम सदा कौर लिखिया, चंदू की लड़की का नाम सदा कौर लिखिया। श्रद्धालु कोई नहीं सन इहदे विच, ना उहदी नूंह श्रद्धालु सी, प्रगट किया होया एवें चंदू नूं मुक्त करने वास्ते बिल्कुल नहीं सी। हुण चंदू दे मन विच भी एक ईर्खा है भई इस घर नूं मैं कदों बर्बाद करा, क्योंकि मैं इहनूं गंदी मोरी समझना, यह मेरे तो भी बड़ा खानदान प्रगट हुंदा, मैं ये गल किवें बर्दाश्त कर सकदा, मैं इस घर नूं बर्बाद करना। उहदे मन विच एक इह भी गल है। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹ ਹੈ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਭਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? गुरु अर्जन पातशाह के लिए वो कारण किमें अमीर खुसरो का रलदा है। अमीर खुसरो कौन सी, ये विचार आप कल रोज इत्थों शुरू करांगे। समय ने पंध मुका लिया, मैं अवग्या नहीं करनी चाहता, तुसीं पहले ही मैंने समा वाधू दिता है ते इसलिए अज दी विचार की समाप्ति इत्थे ही है। मैं हाथ जोड़ तुहाडे चरणों में एक बार बेनती करनी चाहुंदा, मैं ही नहीं चाहुंदा भी तुसीं प्रचारकां दे अधीन रहो, तुसीं खुद ही एडे वधिया प्रचारक बनो। जिथे किते सिੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ होवे, सिख टनका के गल सिੱਖੀ दी कर सके, ये ना मूँह नीमा करे भी मैनूं सिੱਖੀ बारे च कुछ पता नहीं है। 12 कारण तुहाडे नाल सांझे कीते ने। इनू 3 कैटागरी तुसीं वंड सकदे हो। नंबर 1 धार्मिक मसलियां दे कारण, नंबर 2 राजनीतिक मसलियां दे कारण, नंबर 3 घरोगी जिहड़े उन्हां दी लड़ाई दे कारण सन। ये 3 वड्डे कारण सन जिन्हां नूं आपां खुले करके 12 कारणों विच बना के ते उन्हां नूं सांझे कीता। होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां नूं खिमा बख्शिश करनी, गुरु चरनां विच अरदास करना, साहिबां वास्ते समर्थ प्रदान करन। आदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मानो मेरे दुख सब विसारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे।
साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पाए सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन से आवाजे शब्द कहे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधारो कर शात सुखमन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंचदूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया कहे नानक तंस को हुआ तित कर अनाज वाजे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे संत साजन भय ससे पूरे गुर ते जानी धनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलोक जिस रात दोय दाई दाया खिले सगल जगत कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर नानक के मुख उजले खेती छुटे नाम ते आया नानक के मुख उजले खेती छुटे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की तू ठाकुर तुम पह अरदास